जो 6,000 रुपये सालाना सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री के द्वारा ये खाते में आ रहा है। सुलभ शौचालय भी मिला है, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में है, सब कमीशनबाजी हुई है उसमें। अगर 100 लोगों को बना है तो 10 का सही है, 90 का खराब है, चालू नहीं है। और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें प्रधान जिसको चाहते हैं, जो उनके लोग हैं उन्हीं को दे देते हैं, जो सरकारी तंत्र है वो भी उसे में लिप्त है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि उसमें पात्र एक छोटे से ग्राम सभा में आए हुए हैं। आइए हम देखते हैं वल्लीपुर में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे बेरोजगार की। यहाँ के लोग कितना शिक्षित हैं, कितना पढ़े हैं, क्या करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम घनश्याम त्रिपाठी है और हमारी क्वालिफिकेशन बीकॉम LLB है। हमारे गांव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए और सेवाओं के लिए, लेकिन सरकार की जो ढुलमुल नीति चल रही है इस कारण से बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं। सरकार की कौन कौन सी योजना आपको प्राप्त हो रही है? सरकार की योजना ये जो 6,000 रुपये सालाना सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री के द्वारा ये खाते में आ रहा है। सुलभ शौचालय भी मिला है, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में है, सब कमीशनबाजी हुई है उसमें। अगर 100 लोगों को बना है तो 10 का सही है, 90 का खराब है, चालू नहीं है। और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें प्रधान जिसको चाहते हैं, जो उनके लोग हैं उन्हीं को दे देते हैं, जो सरकारी तंत्र है वो भी उसे में लिप्त है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि उसमें पात्र अपात्र का चयन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की योजना आप लोग को प्राप्त नहीं हो रही है, इसका मतलब? प्राप्त हो रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं प्राप्त हो रही जिस तरीके से सरकार बनाती है योजना। उसमें पारदर्शिता नहीं है। गांव सभा की कोई मीटिंग नहीं होती। कब होती है, कैसे होती है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। लोगों को कोई सहभागिता नहीं होती। जो 1 साल 2 साल 3 साल पहले के प्रस्ताव पास हैं उस पे काम नहीं हो पाया, और जो इस प्रस्ताव को कोई नहीं जानता है उस पे काम हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या है। विश्वास का नितांत अभाव है। जो सरकारी कंपनियां दरवाजे पर आना नहीं चाहते, वो बाजार में बैठ करके अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। इस समय घरौनी बन रही है। घरौनी मतलब वर्ग 6 की जो आबादी है, लेखपालों को लगाया गया है कि गांव गांव घर घर जा करके पता लगा करके आप दर्ज कर दीजिए, जिससे भविष्य के विवाद कम हो जाए। ये सरकार की नई योजना है, तत्काल एकदम चल रही मौके पर। लेकिन लेखपाल से पता करो, लेखपाल जो है उनके पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं कि हम वोटर लिस्ट में लगा दिए गए हैं, ये है वो है, सब खाना पूर्ति करने गाँव में 2 लोगों को कर देंगे तो समझो पूरा गाँव हो गया। यही प्रगति है उनकी। अच्छा, खास करके सरकार जो है, हम अहम मुद्दे पे एक बात करेंगे। हाँ बोलिए। कि सरकार कहती है किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है ये। मोदी कहते हैं, योगी कहते हैं, हम कहते हैं किसानों की सबसे हितैषी अगर सरकार है तो गांधी जी ने कहा था सहकारिता देश की रीढ़ है किसानों की। किसानों की रीढ़ अगर कोई है तो सहकारिता एक विभाग है। और सहकारिता के प्रति घनघोर उपेक्षा सरकार कर रही है। यहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। पूरे प्रदेश में 90% सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं। वहाँ के कर्मचारी भाग रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार कहती है अपना कमीशन निकालो, नौकरी करो, सब निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है। रेलवे देख लीजिए, हर विभाग में निजीकरण, इसमें भी निजीकरण कह नहीं रही है, लेकिन वेतन नहीं दे रही है। कमीशन 2% कमीशन, जो व्यवसाय करेगा लोगों वही अपना प्राप्त कर लीजिए। किसान क्या करे? किसान कहाँ जाए? उसको खाद नहीं मिल रहा है। मिलेगी तो प्राइवेट वाली वही मिलेगी, दाम भी ज्यादा देगा, गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रहेगी। सरकारी सेंटर जो है लगभग बंद पड़े हैं। किसानों को जो ऋण मिलता था प्राथमिक समितियों से, आज कहाँ पे बट रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार से, मोदी जी से भी मेरा सवाल है। अगर वो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इस पे जवाब दें कि जो किसानों के सबसे बड़े मसीहा बन करके आज बैठे हैं और किसानों को 90% वोट अपना मानते हैं कि मैं ले लूंगा, वो किसानों को 2 तो दे रहे, ठीक है, तुम दिखा रहे हो रोटी खा लो, लेकिन रोटी उसको पैदा करना पड़ेगा। उसकी किसानी के लिए आप तमाम स्कीम चलाए हुए हो, लेकिन जो सहकारिता की रीढ़ है किसानों को खाद, बीज, दवा, उसके लिए आपने कौन सी व्यवस्था कर रखा है? कैश सेलिंग तो हर जगह होती है, उसमें कौन सा बड़ा आप इनाम करेंगे? वो तो लाएगा, कर्मचारी बेचेगा। जो किसानों को आप ऋण देते थे 3% फसली ऋण, जो KCC बनता है 4% पे और बैंकें देती है, व्यावसायिक बैंकें और जिला सहकारी बैंकें 3% पे देती है। आज खिलाफ है इनका। आइए हम कोई बताए। दूसरे युवक से मिलते हैं।
इनसे पूछते हैं कौन सी स्कूल पूरे प्रदेश चल रही बताइए। कौन से क्लास में 12 सब 11th में हैं। आप जो है क्या बनना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में पहले तो बहुत ही सरकार का योगदान है, जो कि जो भी पढ़ाई कर लें तो लेकिन घूस तो लगता ही है। जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो तो दे देते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। इस कारण हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य आगे तो जा रहा है, लेकिन सब पीछे ही जा रहे हैं सब व्यक्ति। इसलिए क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख करके? पुलिस बनना चाहते हैं, परंतु अभी मैं 11th में ही पढ़ता हूँ। आसपास देखते हैं, लेकिन सब लोग तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन सब घर पर ही बैठे रहते हैं। इसका कारण है कि सब घूस लेते हैं। घूस ही अगर छोड़ दें तो हमारा देश आगे हो जाएगा। और क्या नहीं। आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं?